बात दिल्ली की उस खबर की करेंगे जिस खबर ने हर एक देशवासी को पिछले कई दिनों से सकते में डाल रखा है और आप सवालों के इर्द गिर्द ही भटक रहे हैं दरअसल, और सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर 20 दिन में 14 लोगों की मौत कैसे हो गई। इसको लेकर आज रिपोर्ट आनी है तो शायद आपके इन सवालों पर पूर्ण विराम लग जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेल्टर होम में मौत, जांच के आदेश के साथ पल्ला झाड़ सरकारी बयान, विरोध प्रदर्शन और फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली के आशा किरण होम में मासूमों की मौत के बाद भी हमेशा की तरह तस्वीरें कुछ यही नजर आई। दिल्ली के शेल्टर होम में 20 दिनों के भीतर 14 लोगों की मौत को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच आज सबकी नजरें रिपोर्ट पर है। उस रिपोर्ट पर जो बताएगा कि कैसे 14 लोगों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के जरिए उन वजहों का खुलासा हो सकता है। इस रहस्यमय तरीके से मौत के मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि शेल्टर होम में मौतों का जिम्मेदार कौन है। सच भले ही जांच के बाद सामने आए, लेकिन शेल्टर होम किन हालात में चल रहे थे। शेल्टर होम की निगरानी वाले प्रमुख पद खाली पड़े हैं। राजकुमार आनंद समाज कल्याण मंत्री थे। 10 अप्रैल को इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से इस विभाग के हेड का पद खाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और इसी वजह से नए मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है। अब जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है, या फिर यूं कहें कि इसके जरिए पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा नहीं तो सरकार इतनी देर से क्यों जागी? क्योंकि शेल्टर होम की हकीकत जान चौंक जाएंगे। आशा किरण होम की क्षमता महज 250 लोगों की थी, जबकि यहाँ 980 मरीज थे और 450 वर्कर। यही वजह है कि इस आशा किरण होम को मौत का शेल्टर कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात कुदरत के उस कहर की करेंगे जिस कहर ने हिमाचल से लेकर केरल तक लोगों को परेशान कर रखा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। तो वहीं अगर बात केरल के वायनाड की करें तो अब तक 338 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरकती चट्टान, खिसकती जमीन और सैलाब के बवंडर के आगे इन दिनों देश के कई हिस्सों में शहरों और इलाकों ने सरेंडर कर दिया है। मानसूनी मार के बीच पहाड़ से मैदान तक जिंदगी की जंग जारी है। करीब करीब आधे हिंदुस्तान में इन दिनों आसमान से बारिश नहीं, हमला हो रहा है, क्योंकि जो बादल पहले बरसते थे वो अब डायनामाइट की तरह फट रहे हैं। आसमान से आई महातबाही के 5 दिनों बाद भी ये तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां ऑपरेशन जिंदगी जारी है। हमारे जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो हिमाचल में कुदरत ने खतरे की ऐसी घंटी बजाई कि शिमला कुल्लू को बर्बाद कर दिया और मंडी में भी स्थिति खराब है। यहाँ कदम कदम पर जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। उत्तराखंड भी आसमानी आपदा से जूझ रहा है। केदार घाटी के पास बुधवार को बादल फटा था और फिर ऐसी तबाही मची कि पूरे उत्तराखंड की सांस अटक गई। पहाड़ और मलबे के भीतर जिंदगी की तलाश जारी है। अब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सेना के साथ मिलकर 7000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। इन बादल तोड़ तबाही के साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश का प्रहार जारी है। कुदरती क्रोध की वजह से शहर, घर और मकान डूबे नजर आ रहे हैं। मैदान हो या पहाड़, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौसम खराब होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन संग मिल देवदूत की तरह काम कर रही है।
लेकिन कुदरत का क्रोध अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कई राज्य और कई शहरों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल पहले से ही रेड अलर्ट जोन में है। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, मध्य प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, हरियाणा को लेकर ऑरेंज अलर्ट और उत्तर प्रदेश से गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अभी तक जो बादल फाड़ बरसात के बाद ऑल इंडिया हाहाकार की जो तस्वीरें सामने आई वो महज ट्रेलर भर है, क्योंकि इसे महज मौसमी मार का ट्रेलर बताया जा रहा है, यानी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात उस रेस्क्यू ऑपरेशन की करेंगे जिस रेस्क्यू ऑपरेशन पर उस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार सेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ में बादल फटने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ों के बीच फंस गए हैं। भारी बारिश से हुए भूस्खलन के चलते रास्ते बंद हो चुके हैं। बारिश के पानी के साथ भूस्खलन का मलबा भी बह रहा है और इसकी चपेट में आने वाली हर चीज इसका हिस्सा बन जाती है। ऐसे में एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। मैनुअली भी लोगों को लाया गया है और चॉपर के माध्यम से भी यहाँ पर श्रद्धालुओं को लाया गया है। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि हर एक यात्री को सुरक्षित लाया जाए, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। चॉपर के माध्यम से भी लाया जा रहा है। 4 हेलीकॉप्टर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर और मैनुअली लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो तमाम वो लोग हैं जिन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। जैसे ही मौसम साफ हुआ, केदारनाथ घाटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। आपदा की वजह से हेलीकॉप्टर पर भी बड़े बड़े बोल्डर जमा हो गए। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू होने से पहले इन बोल्डर्स को हटाया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से करीब 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। हमने नया स्टार्ट किया। हमने बिकॉज गौरीकुंड में चीरबासा हमारा फंसा हुआ था, तो चीरबासा को क्लीन करा करके एसडीआरएफ की टीम वहाँ थी, पूरा क्लीन कराया गया और उसके बाद से वहाँ पे रेस्क्यू वर्क स्टार्ट हुआ, जिसमें 100 से 125 लोग जो गौरीकुंड में थे, जो नहीं मूव कर पा रहे थे, पैदल चल नहीं पा रहे थे, तो उनको वहाँ से हमने रेस्क्यू किया। साथ ही साथ में केदारनाथ में बिकॉज मौसम हमें सहयोग नहीं कर पा रहा था 2-3 दिन से, भोलेनाथ की कृपा से तुरंत खुला और ऑनरेबल सीएम साहब के डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि जैसे ही मौका मिले, जो भी मिल रहा है रेस्क्यू आप करते जाइए। तो केदारनाथ भी हमारी अच्छी खासी सॉर्टी हुई और इस कारण से लगभग हमने केदारनाथ से भी लगभग 80 से 90 लोग को आज। केदारनाथ में आपदा के दौरान 3 दिन से फंसी हर्षिता जब सुरक्षित ठिकाने पर पहुंची तो उन्होंने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। हर्षिता ने बताया कि प्रशासन के लोग लगातार उनके संपर्क में थे और उन्हें गाइड कर रहे थे। जब मौसम साफ हुआ तो हेलीकॉप्टर से वो हमें सुरक्षित स्थानों पर निकाल कर ले आए हैं। प्रशासन पूरा बहुत कोऑपरेटिव था। जो भी टीम्स थी, रेस्क्यू टीम्स हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, कंट्रोल रूम से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी। वो लोग प्रॉपरली गाइड कर रहे थे, फूड, वाटर, सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लकीली हम लोग बहुत टाइमली वापस आ गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौसम खराब होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। नेटवर्क नहीं होने की वजह से कई लोगों का उनके परिवार के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लापता लोगों की तलाशी के लिए भी हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे रेस्क्यू के दौरान किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी की अड़चन न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भारत पे हमने आपको भारत भर की तस्वीर दिखाई कि कैसे आसमानी आफत से इस वक्त देश के कई इलाके प्रभावित हैं, लेकिन पूरे विश्व में भी कई ऐसे इलाके हैं जो आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।